Hello बच्चों, let's read our question and that is what special anatomical features are displayed by leaves of C4 plants? How do they provide advantage over the structure of C3 plants? So हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से anatomical features हैं जो C4 plants डिस्प्ले करते हैं और क्या एडवांटेज है इस वजह से उनको C3 plants के ओवर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं C4 plants की एज यू कैन सी और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये C4 प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट है। So now this characteristic feature that we are talking about is what we call the Kranz anatomy. ये जो फीचर जो C4 प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट है, इट इज अ एनाटॉमिकल फीचर, तो इसीलिए हमने नाम में भी एनाटॉमी जोड़ रखा है, दैट इज क्रांज एनाटॉमी। और क्रांज एनाटॉमी का फायदा ये है कि इन प्लांट्स के पास, दैट इज C4 प्लांट्स के पास दो टाइप्स के सेल हो जाते हैं, दैट इज मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। ये दो टाइप के सेल्स जो होंगे इन C4 प्लांट्स के पास होंगे टू कंडक्ट द C4 पाथवे फॉर द फोटोसिंथेसिस। नाउ ये पाथवे वर्क कैसे करते हैं हमें ये समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा मीजोफिल सेल्स है, जैसे कि हमें यहाँ पे मीजोफिल सेल्स गिवन है, तो C3 प्लांट्स में सारा प्रोसेस जो होता है, अगर हम मीजोफिल सेल्स को C3 प्लांट्स में देखें तो इन C3 प्लांट्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन कंडक्ट हो रही है वो है RUBP, दैट इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड। ये सिंपल रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो हो रही है रोबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस। तो ये एक रिएक्शन है। अभी है क्या, रुबिस्को जो है वो दो एक्टिविटी शो कर सकता है, दैट इज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन जैसे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो ये जो प्लांट है ये अल्टीमेटली फोटो रेस्पिरेशन करने लगे, रादर देन इन्हें ये रिएक्शन कंडक्ट करें, ये क्या करने लगेंगे, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट्स के लिए डैमेजिंग होता है। लेकिन अगर हम सेम चीज C4 प्लांट्स में देखें ना, कि C4 प्लांट्स में ऐसा एडवांटेज क्या आ जाएगा, तो C4 प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल्स होता है उसमें जो रिएक्शन कंडक्ट होती है वो होती है PEP, ये दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द ऑक्सैलो एसिड। और ये रिएक्शन हो रही है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो चेंज हो गया, अब वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो होगा ये फर्दर कन्वर्ट होगा मैलेट में और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, बंडल शीथ सेल्स में जाके मूव करेगा। अभी फिर ये कहाँ जाएगा, इट विल मूव टू बंडल शीथ सेल्स, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता। उसके बाद ये मैलेट का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन में दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो 3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसका बेसिकली रीजनरेशन होगा और ये वापस से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। वेयर एज जो दूसरा कंपाउंड हमको यहाँ पे मिलेगा वो है CO2। और अब CO2 जो है वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाए और ये रिएक्शन जो है अगेन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। अब आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कंप्लीटली खत्म कर दी इस C4 प्लांट ने, क्योंकि पहली बात तो इसने इसको डायरेक्ट कांटेक्ट से दूर कर दिया एनवायरनमेंट के। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो एटमॉस्फेरिक नहीं है, वो प्रोसेस्ड है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को मिले। तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसी जगहों पर ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ये C4 प्लांट्स क्रांज एनाटॉमी जैसा फीचर अपने अंदर अडॉप्ट कर चुके हैं और यही इनको एडवांटेज देता है C3 प्लांट्स के ऊपर कि ठीक है, C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करने लगेंगे ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जो रुबिस्को की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, बट वहीं पर C4 प्लांट्स ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास क्रांज एनाटॉमी जैसा फीचर अवेलेबल है। I hope this will help you. Thank you.